प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक मेरे भाई हैं मसीह में, जिन्होंने एक दो दिन पहले मुझसे बात की और कहा सिस्टर हमें एक वीडियो बनाना है कि क्या मसीहों को रक्षाबंधन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हालांकि रक्षाबंधन तो हो गई और मैं पहले भी बनाती, तो कौन सा आप रुकने वाले थे, आप तो अपना करने ही वाले थे। तो मैंने सोचा ओके नो प्रॉब्लम, बनाते हैं। तो वचन तो बहुत सारे हैं जो मैं आपको कोट कर सकती हूँ, बट मैं बहुत सारे वचन आपको नहीं दूंगी और अंत में आपको अपनी राय भी बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये इंटरेस्ट भी ज़रूर होगा कि सिस्टर आप क्या करते हो। तो मैं क्या करती हूँ मैं आपको अंत में बताऊंगी, लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके लिए एक आधा ही मैं दासू वचन बताऊंगी आपको। आप उसको सॉरी दासू तो नहीं कहना चाहिए, ब्लेसेड वचन आपको बताऊंगी, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो अभी हाल ही में ये त्यौहार हुआ और जैसे कि आपको पता है मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा। चलो अच्छी बात है, गेट टुगेदर करना अच्छी बात है, अपने भाई को खाना खिलाना, गिफ्ट देना बहुत अच्छी बात है, मुझे इन सब से कोई भी इशू नहीं है। बट कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी कि बहुत सारे विश्वासी आरती बनाकर आरती भी कर रहे थे, टीके भी लगा रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं हम? कहीं ना कहीं तो भाई यह मूर्ति पूजा ही हो रही है ना इंसान की, क्योंकि परमेश्वर का वचन मरकुस 7:7-8 कहता है, यशाया भविष्यद्वक्ता ने ठीक कहा है। पर क्या ठीक कहा है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं कि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। क्लियर कट, मुझे लगता है इससे क्लियर और इससे ट्रांसपेरेंट और कोई वचन मैं आपको दे नहीं सकती बाइबल से जो ये बताए या सिद्ध करे कि हमें ये नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य की रीति है, इस संसार की रीति है। और रोमियो 12:2 भी कहता है कि इस संसार के सदस्य न बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मुझे लगता है अगर आज भी हम ये कर रहे हैं, स्पेशली गेट टुगेदर से मुझे कोई इशू नहीं है, खाना खिलाओ, इससे बेटर आप क्या कर सकते हो? आप अपने भाई को एक ही दिन क्यों याद करते हो यार? पूरे साल में 366 डेज याद करो ना। मतलब कि उसके लिए प्रार्थना करो, उसका उद्धार अगर नहीं हुआ है उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करो, वो जो काम करता है उस काम के लिए प्रार्थना करो। और दूसरी बात, पहला शमूएल 15:22 कहता है कि परमेश्वर होम बलि मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन वो आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। आप कितना भी कलीसिया में दिखा दो कि मैं बहुत अच्छी विश्वासी हूँ, मुझे इतने साल हुए हैं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन इन दिनों में पर्दाफाश हो जाता है सारा कि आपकी स्पिरिचुअल लेवल क्या है, आप कितना बाइबल जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि वॉच रहती है लोगों की कि हम इन दिनों में, स्पेशली आप टीजरी को भी ले सकते हैं, मेहंदी को भी ले सकते हैं। मेहंदी लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको टीजरी के दिन ही क्यों लगानी, दूसरे किसी दिन लगाइए ना। तो हम इन दिनों में हमें अपने आप को बहुत संभालना होगा, क्योंकि लोगों की वॉच भी हमारे ऊपर है। वो कहते हैं, आप बोलते हैं हम तो मसीह हैं, आप तो ये नहीं करते वो नहीं करते, फिर ये क्यों करते हो, है ना? उनके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करना। ये आपके ऊपर है, आप मुझे क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं होती है। वो आपका कॉल है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। मेरा काम है आपको बताना। और मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने भाई को कभी राखी नहीं बांधी। इवन मैं अनबिलीवर थी तभी भी नहीं, पता नहीं क्यों, प्रभु ने शायद पहले ही संभाल के रखा। हाँ, जब मन होता है उसको कुछ बना के मैं हमेशा खिलाती रहती हूँ, उसके लिए मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। और जो मेरे ससुराल वाले, हम गेट टुगेदर करते हैं उसी दिन नहीं, हाँ किसी और दिन खाना खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कोई इशू नहीं है। बट प्लीज़ आरतियों को और टीकों को मत इन्वॉल्व कीजिए। ये अच्छा नहीं लगता कि आप एक तो करते हैं, ऊपर से दूसरों को भी सिखाते हैं सोशल मीडिया में डाल के, ये पाप है। और परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली हमें मना किया है कि इन सारी चीज़ों और पापों से हमें दूर रहना है। तो अपनी पवित्रता को बना के रखना, ये आपका काम है, ये आपके हाथ में है। इसमें प्रभु इंटरफेयर नहीं करेगा, बट प्रभु को ये अच्छा लगता है जब इन दिनों में हम स्टैंड लेते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। आमीन आमीन।